नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 13 इंद्रप्रस्थ का सारांश। इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बहुत खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास गए और बोले, पांडव जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। सुनकर धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए। दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से बचकर एक बरस छुपे रहकर पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है और अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, तो मन में उनके प्रति ईर्ष्या बढ़ गई। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी से कहा कि अब तो द्रुपद, राजकुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र कोई निर्णय न ले सके। उन्होंने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से सलाह ली। पांडु पुत्रों के जीवित होने की खबर पाकर पितामह भीष्म बड़े खुश हुए। भीष्म ने कहा कि वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर कर्ण को क्रोध आ गया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने भीष्म और आचार्य द्रोण का समर्थन किया। धृतराष्ट्र ने सोच विचार कर पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया। पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित आदर पूर्वक लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। पांचाल देश पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। राजा द्रुपद को धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। इतना कह दिया कि जैसी पांडवों की इच्छा वही करना ठीक होगा। विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर चले गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की तैयारी होने लगी। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से तुम लोगों के बीच वैर बढ़े, इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं राज करना। खांडवप्रस्थ गुरु नहुष और ययाति जैसे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुमको प्राप्त हो। धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ में निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। उसकी सुंदरता की प्रशंसा सारा संसार करते नहीं थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी माता कुंती के साथ पांचों पांडव ने 23 बरस तक सुख पूर्वक और न्याय पूर्वक राज किया। बाल महाभारत कथा भाग 13 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग है जरासंध। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।